हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि उसमें कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो हमारी होती हैं। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंट्राजेक्शंस, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, ठीक है। सो नाउन इज़ अवर टुडेज टॉपिक। सो देखो जी, नाउन जो है वो किसके आसपास घूमता है? एक पर्सन के, आइडिया के, प्लेस के, ठीक है, और थिंग्स के, ठीक है। वो किसी का भी नेम हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, इट कैन बी नेम ऑफ अ प्लेस, इट कैन बी नेम ऑफ एनी एनिमल, बर्ड और एनीथिंग, ओके। इट कैन बी आइडिया ऑल्सो, जिसमें आप अपने इमोशंस को भी बता सकते हो कि हमारा आज का ये इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो होती हैं उसको एक्सप्रेस करना, है ना। दैट इज़ ऑल कॉल्ड नाउन. So let's start with the definition of the noun is: noun is the name of a person, name of a place, name of a thing. It can be name of any animal, any bird, or any idea is called noun. Okay, and the types of noun. Now come out the types. जो noun की types होती हैं, these are the types. जो क्लाउड्स में बनी हुई हैं, दीज आर द टाइप्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। ये हमारी 5 जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं। इट्स सर, जिसको आप काइंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड. फर्स्ट टाइप इज अ प्रॉपर नाउन, okay. So proper noun is mainly you can say the it cannot be change, okay. जो proper noun होता है वो कभी change नहीं होता. वो किसी भी person का name हो सकता है जिसको आप change नहीं कर सकते हो. Like मुझे ही, मेरा ही example ले सकते हो आप, कि मेरा example है, जैसे मेरा नाम किम्मी है. अब मैं किम्मी नाम अपना change नहीं कर सकती हूँ because this is my personal name, है ना। तो आई हैव, मेरा प्रॉपर नेम है वो, इट इज़ अ स्पेशल नेम, है ना। सो इट शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. जो भी प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है. जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ओके. इसमें यही है, जैसे कि डेज ऑफ वीक हो गए, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन. मंथ्स ऑफ ईयर हो गए, वो भी प्रॉपर नाउन है. लैंग्वेजेस होगी, वो भी प्रॉपर नाउन है, ओके. एंड किसी भी नेशनैलिटी का नेम हो गया, वो भी इंडियन हो गया, किसी भी कंट्री का नेम लगा लो, दैट इज़ ऑल प्रॉपर नाउन्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. अब प्रॉपर और कॉमन. कॉमन क्या होता है? जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, वो कभी भी एक नहीं होती. अब बॉय, गर्ल, दीज आर द कॉमन, है ना. आप मतलब बॉय एक तो नहीं है ना कोई, सारे उसमें एक बॉय तो नहीं है ना, बहुत सारे बॉयज़ है, गर्ल्स भी बहुत सारी हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन नाउन बोल सकते हैं. और कॉमन नाउन जो होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है. और ये क्या होता है, ये स्पेशल नेम होता है, ये कॉमन नेम होता है जिसमें सब कुछ आता है, ओके. जो तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉमन नाउन आर द वर्ड दैट यूज टू journal items rather than the specific one, okay. It can be a boy, girl, school, teacher, pencils, car, lamp. Go to your room and see what you are looking around, है ना. So वो देखना है आपने कि वो क्या है, वो सब कॉमन नाउन है, ठीक है जी. सो कम आउट द कलेक्टिव नाउन. नाउन कलेक्टिव नाउन. अब कई बोलते हैं मैम इसमें अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, काउंटेबल नाउन भी होता है. यस, वो होता है, बट वो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है, ठीक है जी. तो कलेक्टिव नाउन इज़ अ मेन काइंड ऑफ अ नाउन. और जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स हैं वो किस में आते हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं. कलेक्टिव में आपको सब पता लग रहा है. कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया?
कलेक्टिव से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना है ना। तो नाउन इज दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है। इट्स कैन बी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ किसी का भी नंबर हो सकता है वो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। नाउ वी विल डू मटेरियल नाउन। कलेक्टिव में यू कैन से द बंच, है ना, फ्लावर्स, कैनल, कैनल में कौन रहता है, डॉग्स रहते हैं, है ना। तो वो कलेक्ट हो गया, एक तरह से कलेक्टिव हो गया। किसी भी मतलब हम समूह को बोल सकते हैं, या पंजाबी में उसको बोलते हैं झुंड, है ना, उसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कॉलोनी लगा लो, एक क्लास लगा लो, आर्मी में बहुत कुछ होता है ना, बहुत लोग होते हैं। बुके में एक फ्लावर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। या बंच में क्या होगा, ग्रेप एक तो नहीं होएगा ना, ग्रेप्स ही होएंगे ना, बंच ऑफ ग्रेप्स होएगा। सो दीज काइंड ऑफ nouns are called collective noun. So now come out the material noun, ठीक है। मटेरियल से आपको क्या लग रहा है, आप क्या मतलब इमेजिन कर रहे हो कि मटेरियल नाउन क्या होगा। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कोई चीज़ें बनती हैं, है ना, जिससे कोई चीज़ें बनती हूँ। चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसे कोई ऑयल से चीज़ बन गई, दैट इज़ अ मटेरियल, है ना। कोई ग्रास हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गई, हनी होगी, दीज ऑल आर द मटेरियल। मटेरियल मीन्स मटेरियल थिंग, जिससे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल। अब आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेत चाहिए, बजरी चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए। दीज ऑल आर द काइंड ऑफ ए मटेरियल नाउन, है ना। ये सब मटेरियल चाहिए तभी आपका घर बनेगा ना, तभी आपका एक नाउन बनेगा। वो जो हाउस बनेगा दैट इज़ अ कॉमन नाउन, हाउस सबके होते हैं, है ना। सो हाउस कॉमन बन जाएगा, फिर वो मटेरियल से कॉमन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम मटेरियल बहुत सारा बनाएंगे, उससे हमारा घर बन गया। घर क्या है, एक हमारा कॉमन नाउन है ना। तो मटेरियल नाउन क्या हुआ, जिससे हम कोई भी चीज़ें यानी कि दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू अ मटेरियल और अ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग you are made, such as silver, such as gold, iron, or cotton, glass, grass, air, honey, and etc. Okay, so come out the last noun. This is a abstract noun. Abstract क्या होता है, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ खाया, तो उसका क्या आएगा, टेस्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी चीज़ की कोई फ्लावर है, आपको फ्रेगनेंस आ रही है, तो दैट इज स्मेल, है ना, फ्रेगनेंस, स्मेल, दिस इज और एब्स्ट्रैक्ट। एंड किसी चीज़ को हम ऐसे टच करते हैं तो हमें क्या कुछ फील होता है, अपनी रियलाइजेशंस बताते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज टू रेफर टू कंसेप्ट्स, आइडिया, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, ओके, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो। You can taste, you can smell, or you can touch. These things are called abstract noun. Okay, so these are the nouns and its kinds. Okay, so bye bye everyone. Keep watching my YouTube channel.